नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, सभी लोग साधना जो करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं और जो लोग अपने जीवन को वास्तविक सुख प्रदान करना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है। तो मित्रों, जो लोग केवल मजाक के लिए या टाइम पास करने के लिए हमारे चैनल को देख रहे हो, तुरंत चैनल को छोड़ दें और कोई अच्छा एंटरटेनमेंट का चैनल देखें। इसके साथ ये भी कहूँगा कि जिनको अच्छा लगे तभी आप लाइक करें, तभी सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लें तो बेल का आइकन जरूर दबा लें। और ये भी शर्त है कि नित्य प्रति वीडियो देखें, पूरे वीडियो देखें, पिछले वीडियो देखें। आपको सम्यक ज्ञान होगा और अपने जीवन की कठिनाइयों को, परेशानियों को आप दूर कर सकेंगे। ये मेरा वादा है। मित्रों, आगे बात करना चाहूँगा आज कि किस देवी देवता की साधना ना करें, किन मंत्रों की साधना ना करें। आज ये विषय है हमारा। मित्रों, सबके अंदर एक इच्छा होती है वित्तैषणा यानी कि धन प्राप्ति हो, लोकैषणा यानी कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं उसको आदर सम्मान दें और उसका राजनीतिक उन्नति हो। तीसरी पुत्रैषणा, दारैषणा, एक ही के शब्द के पहलू हैं, यानी सुंदर पत्नी हो, सौभाग्यशाली पत्नी हो और पुत्र हो। सबके अंदर ये भावना रहती है कि पुत्र हो, जिससे कि हमारे जीवन में सफलता हो और हमारे बाद हमारा नाम जीवित रह सके। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, इसके लिए लोग साधनात्मक मार्ग अपनाया करते हैं। कुछ काहिल लोग भी हैं जो साधना के मार्ग में आना चाहते हैं कि बिना मेहनत किए केवल कुछ मंत्रों का जप करके और हम सफल हो जाएंगे। तो ये काहिलों के लिए ये क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, जो मेहनत करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हों, चाहे व्यवसाय करते हों, और चाहे वो लोग कोई अन्य कार्य करते हों। कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है और फल प्राप्ति की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो प्राप्त होगा ही, कैसा भी हो। और फिर जब फल आपको प्राप्त होगा, वो फल अगर अच्छे कर्मों का होगा तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का होगा तो बुरा प्राप्त होगा। तो साधना करें। तो साधना के बाद में कुछ ऐसी, जीवन में कुछ ऐसा आता है शक्तियों की कृपा से, शक्तियों के आशीर्वाद से, कि आपके जीवन की वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब पात्र नहीं होगा। जैसे हमको कहा जाए कि जल लाइए, हम क्या करेंगे? हम किसी गिलास में, लोटे में, कटोरी में या चुल्लू में या किसी पत्ते के दोने में, यानी किसी पात्र में उसको जल देने का प्रयास करेंगे। वो कहेगा नहीं, मुझे ये पात्र नहीं चाहिए, जल चाहिए। मित्रों, पात्र का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप धन चाहते हैं और मान लो माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, तो धन आने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई तो मार्ग होना चाहिए, व्यवसाय का या किसी चीज का मार्ग होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके घर का छप्पर फटे, आपकी छत टूटे और छत से माता लक्ष्मी आपको एकदम नोटों की गड्डियां फेंक दें। ऐसा नहीं होता। पर इन किन प्रकार से वो इच्छा आपकी पूरी जरूर होती है। और ये कौन सा प्रकार होगा, इसका चयन आप नहीं करेंगे, इसका चयन तो ईश्वर करेगा। आपका प्रमोशन करके, आपके
धंधे में फायदा करा करके या आपके जो भी काम करते हैं, खेती जो भी करते हैं उसमें फायदा प्राप्त करा करके। इस प्रकार से देवी शक्तियां सहायता करती ही हैं, कुछ ऐसे संयोग बना देती हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए और ना होना चाहिए। अब अपने मूल विषय पर आते हैं कि किन शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं कि कौन सी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा जरूर। अगर नाम लेना पड़े भी तो कोई मुझे गुरेज नहीं। जिस साधना या आराधना में आपको ये कहा जाए कि इसमें मछली की बलि देनी है, अंडे की बलि देनी है ना, या बकरा की बलि देनी है, या भैंसे की बलि देनी है, ऐसे देवता का परित्याग कर दें, ऐसे गुरु का भी परित्याग कर दें, बिल्कुल कर दें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जल्दी सफलता प्राप्ति के लिए वाम मार्ग अपनाना चाहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे किसी ने कहा कि वो कर्ण पिशाचनी साधना, पता है आपको कर्ण पिशाचनी क्या होती है? पिशाचनी यानी आपका खून पीने वाली, नित्य संभोग करेगी, खून भी आपका पिएगी, और उसकी सिद्धि के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो कभी सभ्य व्यक्ति नहीं करेगा। कर्ण पिशाचनी की साधना में अपने ही मलमूत्र को साधक खाता पीता है, गंदे रहना पड़ता है, ऐसी विकट साधना होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दक्षिण मार्गी पद्धति से भी कर्ण पिशाचनी की साधना कर सकते हैं। करिए, लेकिन जब वो पिशाचनी है तो वो तो अपना भोजन नहीं छोड़ेगी। जब कर लोगे तब पता चलेगा, क्योंकि वो उसका भोजन है। आपका रुधिर, आपका रक्त उसका भोजन है। पिशाच का अर्थ जानते हैं, पिश, और उसमें जो उसका संधि विच्छेद करिए उसका अर्थ ही यही होता है कि वो रक्त को पीने वाली है। तो आपका रक्त वो जरूर पिएगी। इसी प्रकार से आज बड़ी खूब आप जहां भी देखो चर्चा हो रही काम पिशाचनी की। काम पिशाचनी की साधना करने के बाद में, कर्ण पिशाचनी की साधना करने के बाद में, चिंच पिशाचनी की साधना करने के बाद में, और भी इस प्रकार की और भी साधनाएं हैं। क्या करेंगी आपके साथ? अगर वो सिद्ध हो गई तो आपका पतन निश्चित है, और मरने के बाद आप उसी पिशाच लोक में जाएंगे, पिशाच ही बनेंगे। तो मित्रों, अगर सुख संपत्ति चाहिए तो भगवान की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। बुद्धि प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती की आराधना करें, और अपने जीवन को उच्चतर स्थिति में ले जाएं। ना गंदी चीज का सेवन करें, ना गंदी चीज का सेवन किसी को करने की सलाह दें। अब आगे की बात यह है कि चलो मैंने तो ये बता दिया कि चलो ये साधना ये वाली नहीं करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है कि कौन सी साधना के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक विधान है शास्त्रों में, तांत्रिक साधनाएं, वैदिक साधनाएं जो न कर सके उनके लिए साबर मंत्रों की रचना की गई है। कहते हैं कि साबर मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं और इनमें ज्यादा विधि विधान नहीं होता। ठीक है, मानता हूं कि साबर मंत्रों से ऐसा होता है, काम भी होते हैं लोगों के, लेकिन जपने वाला नरक जाएगा। क्यों जाएगा वो भी सुन लो। साबर मंत्रों में देवता के साथ आप अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। आप किसी किताब को उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या है। माता का दूध हराम, माता की साड़ी को फाड़ के लंगोटी करे, तेरी बहन भांजी को तलाक, है ना, मेरा काम न करे तो अपनी माता के ऊपर सैया पे पैर धरे, सैया पे चढ़े,
इस टाइप की उल जलूल बातें सावर मंत्रों में होती हैं, जैसे कि अमुक की आन, अमुक की का वास्ता दे करके, यानी कि एक प्रकार से गालियां दे करके उन देवी देवताओं से कार्य करवाया जाता है। कहीं तक कसम तक तो ठीक है, लेकिन जहां पर ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग हो कि तुम्हारी माता को, बहन को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो, तो मित्रों मैं कहता हूं ऐसे मंत्रों का जप ना करें, क्योंकि भले ही वो मंत्र शीघ्र प्रभावी हों, भले ही वो मंत्र बहुत ही कारगर हों, आपका काम बना दें, लेकिन ये गालियां जब किसी व्यक्ति को आप देते हो, किसी आदमी को गाली देते हो, तो क्या होता है? क्या वो एक्सेप्ट करता है? और देवताओं को तो ये माना जाता है कि ये मनुष्य से उच्चतर प्राणी हैं, मनुष्य से उच्चतर लोकों में निवास करते हैं। मनुष्य का धर्म है इनकी पूजा पाठ करना। तो वैदिक मंत्रों में इनके प्रमाण का उल्लेख है कि इनको प्रणाम करना चाहिए, इनकी अभ्यर्थना करना चाहिए, इनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणिपात करना चाहिए। और वहीं सावर मंत्रों में गालियां दे करके इनकी साधना की जाती है। ठीक है, वो आ जाएं, आपका काम भी कर दें, सब कर दें, लेकिन क्या होगा आगे? आप किसी न किसी दिन मरेंगे जरूर, क्योंकि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जब ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, तो मरने के बाद जो आपकी आत्मा होगी वो कहाँ जाएगी? उसको फिर यही ले जाएंगे। और फिर क्या होगा? जब आप एक आदमी को गाली देते हो, तब तो उसका बदला वो लेता ही है। फिर ये आपसे सक्षम जो देव देवनियां हैं, क्या वो आपसे बदला नहीं लेंगी? इसके अलावा एक और बात, मान लो आपने कहा कि काली जी को या किसी को आपने बलि दी पशु की। एक जमाना था जब लोग नर बलि दे देते थे, इतने मूर्ख लोग थे। आज भी अदा कदा कहीं पर आपको टीवी में, अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होता है? वो देवता भले ही आपका काम कर दे, लेकिन उसके बाद होने वाले पाप से उत्पन्न होने वाले फल को वह देवता खत्म नहीं कर सकता। आपने किसी की हत्या की है, वो बिल्कुल भी माफ नहीं होने वाली है, नहीं होगी। उस देवता को उसको पाप मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर आपको तो उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसी मूर्खता कभी न करें। मित्रों, आशा है कि मेरी बात को आप समझेंगे और आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपकी आत्म उन्नति रुके। 84 लाख योनियों को घूमने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसको ऐसा कुछ करो कि मरने के बाद मिले तो मानव की ही देह मिले, मिले तो मानव का तन मिले। इसलिए चुनाव करें ऐसे देवताओं का, ऐसे मंत्रों का जो कि आपको आत्मोन्नति दें, मरने के बाद स्वर्ग में ही आप जाएं। वैसे तो स्वर्ग को भी ये कहा गया है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चलो स्वर्ग भी ठीक है, पर निम्नतर श्रेणियों में तो न जाना पड़े, क्योंकि मरने के बाद फिर आपकी थोड़े चलती है, वहां तो ईश्वरी विधान चलता है, और ईश्वरी विधान में किसी को माफी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको मेरी बात अच्छी ही लगे, बुरी भी लग सकती है, कोई बात नहीं। मुझे कोई मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। खूब आराम से बुरा मानिए और 2 गिलास पानी ज्यादा पीजिए, लेकिन मेरी इस कड़वी बात को अगर आप कड़वे घूंट की तरह पी गए तो जीवन सुधरेगा आपका। पापों से बचिए। जब पापों से बचेंगे तो आत्मोन्नति जरूर होने वाली है, और
इस दुनिया में एक बात ये बताइए, जाते जाते कहना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं? तो 60% हाथ तो उठ जाएंगे। अब आप पूछिए, सर्वे कीजिए लोगों से, कितने लोग 100 लोगों से पूछिएगा कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 100% लोग यही कहेंगे कि मुझे अगर मोक्ष ना मिले तो भाई मुझे स्वर्ग तो मिले। एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा, अब कोई होगा भाई महानुभाव जो कह दे कि नर्क उसको चाहिए, वरना सभी लोग स्वर्ग की इच्छा करेंगे कि स्वर्ग मिले। अब बेटा स्वर्ग मिलेगा तुमको अच्छे कर्मों से, काम तो सारे तुम कर रहे हो नरक जाने वाले, तो तुमको कैसे मिलेगा स्वर्ग बताइए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीडनाय। अगर आपको विद्या मिल गई तो उस विद्या से आप विवाद करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दिशा में कार्य करते हैं और आप तोड़ मरोड़ करके शास्त्रों को पेश करने का काम करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को प्राचीन काल में विद्या देने की मनाही थी। अब तो विद्या बेची जा रही है। धन आ गया तो मद आ गया, फिर सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, दाल रोटी अच्छी नहीं लगेगी, दूध घी अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? समझने वाले समझ गए होंगे। और शक्तिम, जो शक्ति मिल गई तो शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को परेशान करने में उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। ऐसे लोगों को भी स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। समय रहते चेत जाइए। मैं वीडियो लाइक्स कमेंट के लिए नहीं बनाता हूं। आप मुझे गाली दे सकते हैं, जरूर देंगे, खूब दीजिए, पानी पी पी करके दीजिए, मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइबर बनिए मेरे, लेकिन मेरी बात अगर मान करके आज से ये कुकर्म छोड़ दिए तो फिर आपका जरूर भला हो जाएगा। संजीदगी की तो बातें बहुत हो गई, लेकिन थोड़ा हंस लीजिए, जाते जाते हंसा देना चाहता हूं। चलो 1 मिनट हंसने के लिए भी। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है कि एक सर जी पढ़ा रहे थे बच्चे को, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, और सर जी ने कहा कि बेटा जिस नाम के आगे सु लग जाए, जैसे मेरा नाम सुशील है, आप लोगों के भी नाम होंगे, तो सु लग जाए तो वो अच्छा होता है, और अगर कु लग जाए खराब होता है। जैसे कुसंस्कार, सुसंस्कार, सुफल, कुफल इत्यादि उन्होंने कई उदाहरण दे दिए। एक छोटा बच्चा था, उसने एक गांठ बांध ली कि आज से कु खराब और सु सही। बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसका विवाह हो गया। तो जब वो अपनी पत्नी को लिवाने पहुंचा उसके मायके में, यानी अपनी ससुराल में गया, तो ससुराल में जो दामाद होता है उसको लोग कुंवर शब्द कहते हैं, कुंवर साहब। आवा भगत होने के बाद में जब खाने का टाइम आया तो ससुर ने कहा कि कुंवर साहब चलो भोजन कर लीजिए। अब ये सोचता है कि भाई बड़ा बुरा इसने बोला मुझे, एकदम भीतर से गुस्सा गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर में सास आई, उन्होंने कहा कुंवर साहब चलो भोजन कर लो, फिर भी नहीं बोला। बड़े साले आए और भी लोग आए, कुंवर साहब भोजन कर लो। अंत में सभी जब हार गए, ये नहीं गए महाराज जी, तो उसकी पत्नी आई। उसने कहा कि भाई आप भोजन नहीं करना चाहते क्या? बोले भोजन तो करना चाहता हूं, फिर क्यों नहीं चल रहे हैं? बोले तुम्हारे घर में किसी को बोलने की तमीज नहीं है। बोले क्या कह दिया लोगों ने? बोले जिसको आज देखिए जो भी आता है वो मुझे कुंवर साहब बोलता है। तो उसने कहा भाई आप बता दीजिए कि आपको कुंवर कहा जाए ना कहा जाए तो क्या कहा जाए?
समझ गए होंगे आप। बेचारे ने जवाब दिया, बोले तो मुझको ये लोग सुअर क्यों नहीं कहते। ठीक है ना। तो सारी टेंशन 20 मिनट की मैंने निकाल दी आपकी। आगे आपकी मर्जी। नमस्कार।